दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न का जो सेलर अकाउंट होता है उसकी गाइडलाइन होती है, यानी कि आपके सेलर अकाउंट को आप किस तरह से मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा अमेज़न के क्या होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो अमेज़न का सेलर अकाउंट है वो पिछले 1 महीने से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसमें इशू क्या है था वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे अमेज़न के मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें मेरा सेम ईमेल आईडी और सेम मेरा जो मोबाइल नंबर होता है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से बाकी के मेरे जो अमेज़न की दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब पे मैंने अपने अकाउंट क्रिएट किए हुए थे। मल्टीपर्पज़ जो होता है उसमें तो अलग अलग अमेज़न के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके अंदर मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है उसके लिए भी मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो सेम यूज़ किया हुआ है। तो किया हुआ था इसी वजह से जो अमेज़न का जो एक अकाउंट था, यानी कि बाय मिस्टेक अमेज़न की जो बिज़नेस अकाउंट था मेरा, वो मेरे से डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के केस में सेम टाइम पे अमेज़न का जो सेलर अकाउंट होता है वो भी मेरा जितने भी मेरे डिवाइस होते हैं उनमें से साइन आउट हो जाता है। तो साइन आउट होने से लेके अब तक आप देखेंगे कि पूरा 1 महीना हो गया है। और इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो पहले भी आप लोगों को जो है गाइड किया था कि अगर आपका कोई सेलर अकाउंट हो जाता है तो उसको किस तरह से आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर एज पर अमेज़न की जो सेलर सपोर्ट टीम थी उसी के हिसाब से जो गाइड किया है उसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई अमेज़न का सेलर अकाउंट होता है तो आपको किन किन जो कंडीशंस होती है वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि इन फ्यूचर के लिए आपका जो सेलर अकाउंट होता है उसको आप सिक्योर कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसकी जो कंप्लेन की थी, मेरा अपना जो ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड था उसी ईमेल एड्रेस से जो है मैंने ये कंप्लेन कंटिन्यू की थी, क्योंकि इसी से मैं अपना सेलर अकाउंट मेंटेन कर रहा था पिछले 4 साल से। तो अब इसमें क्या होता है कि इसी अकाउंट से मैंने अपना जो है ईमेल आईडी से बिजनेस अकाउंट मैंने क्रिएट किया था। और बिजनेस अकाउंट यानी कि अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो बाय मिस्टेक आपको 3 दिन के बाद आप अपना बिजनेस अकाउंट नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी मैंने इसमें नया क्रिएट कर लिया था, लेकिन क्रिएट करने के बाद अमेज़न की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है उन्होंने मेरे जितने अकाउंट थे उनको डिलीट करने की, या उनमें जो ईमेल एड्रेस था उनको दूसरे ईमेल एड्रेस से लिंक करने की एडवाइस मेरे को दी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंटिन्यू मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है पिछले 1 महीने से। मैं अपने जो अकाउंट को जो है कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा हूँ कि इसमें जो होता है कि अमेज़न की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है दोस्तों, जो आपका करंट एक्टिव में अकाउंट होता है उसी का वो एक्सेस कर पाती है और दूसरे सेलर अकाउंट का वो एक्सेस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़न की जो सेलर सपोर्ट टीम थी उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमने जो है आपका इस ईमेल एड्रेस से, यानी कि आपका जो सेम ईमेल एड्रेस है उससे आपके 14 अकाउंट जो है इसमें क्रिएट किए गए हैं। यानी 14 अकाउंट देखेंगे कि 14 अकाउंट जो होते हैं अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर जब मेरी एक प्रोफाइल अगर डिलीट होती है, अब मैं उस प्रोफाइल को जब रिकवर करता हूँ तो जो 2 स्टेप की वेरिफिकेशंस होती हैं वो मेरे जो ये मोबाइल नंबर होता है, ये जो अब आप देखेंगे ये वाला जो मेरा मोबाइल नंबर है, तो सारे के सारे जो इसी मोबाइल नंबर के ऊपर मेरे जो 2 स्टेप्स की जो वेरिफिकेशन होती है वो मैंने इसके अंदर जो यही नंबर मैंने इसमें एंटर किया हुआ था। तो सेम नंबर था, सेम ईमेल एड्रेस था। तो इस केस में क्या होता है कि अमेज़न की जो टीम होती है उनको रिकवर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले आप अपने जितने भी अकाउंट थे इन सबको आप अपडेट कीजिए, और अपडेट करने के बाद में ये इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सेम ईमेल एड्रेस होता है, इसको आप जो दूसरे ईमेल एड्रेस जो कोई भी अगर नया आपका ईमेल एड्रेस होता है उससे आप इसको लिंक कीजिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया वो भी मैं स्टेप्स आपको बता देता हूं कि अमेज़न के अगर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं उनको आप डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने का जो प्रोसेस था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो इसकी जब मैंने अपना डिलीट कर रहा था तो उसकी मैंने एक वीडियो कैप्चर की थी ताकि मैं आप लोगों को जो है गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर अमेज़न की टीम ने मुझे गाइड किया था और उसी के बेस पे देखेंगे कि यहाँ पर मेरा एक अकाउंट था, और अकाउंट के अंदर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जाना है यूर अकाउंट्स, और यूर अकाउंट्स के अंदर आप जाएंगे तो बाकी के यहाँ पे होता है मैनेज यूर डाटा। तो इसमें क्लोज जो होता है यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने पर आपके सामने क्या होता है कि क्लोज यूर अमेज़न अकाउंट। तो ये यहाँ पर अमेज़न का जो अकाउंट होता है उसको क्लोज करने का इसमें प्रोसेस होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप अपना डाटा क्लोज करते हैं तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो होता है, यानी अमेज़न के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं, यानी कि आपकी सेम ईमेल आईडी। इसके अंदर आप देखेंगे ये अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मेरा सेम ईमेल आईडी है,
और इसके अंदर मोबाइल नंबर भी सेम ही था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले यह क्या करेगा, amazon.com यानी amazon.com पे आपका जितने अकाउंट होते हैं उन सबको भी डिलीट कर देगा। और amazon.fr यानी फ्रांस का अगर कोई आपका अकाउंट इसमें आपने क्रिएट किया हुआ है इस ईमेल आईडी से, उसका भी डाटा डिलीट हो जाएगा। और amazon.com.mx यानी मैक्सिको के अंदर भी कोई अगर डाटा आपका क्रिएट किया हुआ है तो वो डाटा भी आपके अगर इस ईमेल आईडी से, यानी जिस ईमेल आईडी से आपने अपने अकाउंट जो क्रिएट किया हुआ है, तो सारे अकाउंट्स को एक साथ डिलीट करने का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ यहाँ पे अमेजोन का जो अकाउंट है डिलीट हो जाएगा। साफ साफ इन्होंने गाइडलाइन लिखी कि आप इसको थोड़ा सा केयरफुली स्टडी करें। और ये जितने आप देखेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। अब आप इसके अंदर देखेंगे, मैं आपको अगर सारी चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैं अगर यहाँ से दिखाता हूँ आपको, तो अब ये देखिए अमेजोन का अलग अलग AWS होता है, सेलर सेंट्रल होता है, बिजनेस होता है, एसोसिएट होता है, फ्लेक्स होता है, प्राइम होता है, अमेजोन पे होता है। तो इन सब पे मेरे जो है अकाउंट मैंने क्रिएट किए हुए थे। तो आप देखेंगे सारे अकाउंट्स, और लास्ट में ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको इसको टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको जो डिलीट करना है उसका आपको रीजन देना है कि भाई आपका अकाउंट जो है अनऑथेंटिकेशन या सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। और क्लोज करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये मैसेज आता है कि आपको क्लोज करने का आपके जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर ये लिंक सेंड करते हैं। यानी आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उस पर आपका ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड करने के बाद में जब आपकी तरफ से कंफर्मेशन हो जाती है, तो कंफर्मेशन होने के बाद में ही ये आपका अकाउंट जो है डिलीट करते हैं। बाकी अदरवाइज ये अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपके जितने भी डाटा होता है वो सारे के सारा डाटा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये तो वीडियो होगी। अभी आप देखेंगे यो मेल मुझे रिसीव नहीं हुई था, डिलीट करने का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद जो मेल रिसीव होती है, मेल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी मैंने वीडियो कैप्चर की थी। तो मेल जब आपको रिसीव हो जाती है, मेल रिसीव होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट क्लोजर जो होता है, इसकी मेल रिसीव हो जाती है अमेजोन की तरफ से। और जैसे ही आप इसका कंफर्म करेंगे, यानी कंफर्म का मतलब होता है कि आप जैसे अकाउंट और क्लोज करना चाहते हैं, अमेजोन के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सबसे ये आपका जो है सारा डाटा क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद में जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, कंफर्म का मतलब आप अपना अमेजोन का जो अकाउंट होता है उसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में एक लिंक जो है ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ये स्टेप्स भी हो गई। अब इसमें मैंने जो क्या किया कि अपना जो अकाउंट था उसको क्लोज कर दिया। क्लोज क्यों किया? क्योंकि अमेजोन का ये मल्टीपल अकाउंट क्रिएट होने की वजह से मैं अपने सेलर अकाउंट को जो है रिकवर नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि एक कंफर्मेशन जो मेल आती है, मैं अब आपको लाइव दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 मेल थी, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो मैं दिखा देता हूं। तो ये वाला कंफर्म, यानी मैंने अपने अकाउंट जितने भी थे ये क्लोज करने का, यानी परमानेंट मुझे अपने अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट को मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद में एक मेल और आती है आपके पास। यहाँ पर एक ये मेल आती है, इसके अंदर ये देखेंगे कि रिव्यू अकाउंट क्लोजर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर एक विंडो अपीयर होती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके अकाउंट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा अमेजोन का जो सेलर अकाउंट होता है, इसके अंदर कुछ अभी ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि पेंडिंग है। और ये उसमें वो ऑर्डर जब तक मेरे पेंडिंग है, यानी उनमें एक्शन अभी लेना बाकी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्टेप दिया है कि हमने जो है नोट किया कि आपका जो अमेजोन का जो सेलर अकाउंट होता है इसके अंदर कुछ अभी ऑर्डर्स पेंडिंग है या इसके अंदर नेगेटिव बैलेंस होता है। तो कुछ जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार इसको रिव्यू कर लें। अगर आप रिव्यू नहीं करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 10 दिन का जो टाइम होता है, यानी कि इन्होंने, आप अगर मेल के अंदर भी देखेंगे तो साफ साफ इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि अगर आप इस जो अकाउंट आपने क्लोज किया है इसकी रिक्वेस्ट को जो है 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया है कि 10 दिन तक अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और 10 दिन के बाद अगर आपने 10 दिन तक इस पर एक्शन नहीं लिया, यानी आपकी तरफ से तो रिक्वेस्ट हो गई, मैंने अपना जो है अपने अकाउंट को क्लोज करने की रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट कर दी अमेजोन की सेलर सपोर्ट टीम को। और यहाँ से अभी भी 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया है कि हम आपके अकाउंट को जो है 10 दिन तक
डाटा को अभी तक डिलीट नहीं करेंगे। अगर 10 दिन के बाद 10 दिन तक अगर आपने यहाँ पे कैंसिल अकाउंट क्लोजर की जो रिक्वेस्ट होती है इसको अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो ये अकाउंट आपका कैंसिल नहीं होगा। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं करते हैं और 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उस केस में अमेजोन के जितने भी अकाउंट हैं आपके, जो आपकी ईमेल आईडी होती है या आपका मोबाइल नंबर होता है, तो वो सारे के सारे अकाउंट आपके परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। तो ये वाली स्टेप्स जो होती है अमेजोन की सेलर सपोर्ट टीम ने मुझे गाइड किया था और उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे इस ईमेल आईडी से 14 अकाउंट क्रिएट थे और इस वजह से मैं अपने सेलर अकाउंट को जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैंने जितने अकाउंट होते हैं उनको डिलीट करने की रिक्वेस्ट अमेजोन को सबमिट कर चुका हूँ। और करने के बाद मैंने, आप देखेंगे कि अपने यूएस के अंदर, यानी कि आप में देखेंगे यूएस के अंदर भी मैंने अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट किया है। और इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये वाला आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो इस अकाउंट के लिए आप देखेंगे अमेरिका के अंदर मैंने 3 कंट्री के अंदर जो है अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है। आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। तो बाकी के जो होते हैं, जब मेरा अमेजोन का सेलर अकाउंट, जब इंडिया का, जब मेरे को इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा था, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा जो बिजनेस अकाउंट था वो डिलीट हुआ और सेम टाइम पे मेरे सारे डिवाइस के अंदर से साइन आउट हो जाता। तो फिर मैंने इंडिया से बाहर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया। इसके लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी डिफरेंट रखी है, मोबाइल नंबर वो भी मैंने इसके अंदर डिफरेंट रखा है। यानी इस अकाउंट को मैंने ग्लोबली सेलिंग के लिए पर्पस के लिए एक ईमेल आईडी मैंने नया क्रिएट किया, फ़ोन नंबर मैंने अलग से इसके अंदर यूज़ किया है ताकि फ्यूचर के लिए अगर मैं इस अकाउंट को जो मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका मेन अकाउंट होता है दोस्तों अमेजोन पे, अगर आपका कोई सेलर अकाउंट होता है या अमेजोन का ग्लोबल सेलिंग के लिए कोई भी अगर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए अपना ईमेल एड्रेस आप अलग यूज़ करें, फ़ोन नंबर जो है आप अपना अलग यूज़ करें, क्योंकि अमेजोन के जो मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके लिए सेम ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड से आप मल्टीपल अकाउंट जो है कभी भी क्रिएट ना करें। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि सेम ईमेल आईडी और सेम जो फ़ोन नंबर होता है वो अमेजोन के जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं उनके अंदर उसको कभी भी आप यूज़ ना करें। तो यहाँ पर बाकी के जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको दिखाऊंगा कि अमेजोन को जो यूएस के अंदर देखेंगे कि मेरी जो इन्वेंट्री अगर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं जो कि मैंने अभी अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को काफ़ी लाइव भी कर रहा हूं। और यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट है मेरे अभी भी अमेजोन पे, यानी यूएस के अंदर, या आप डॉलर के अंदर देखेंगे, डॉलर के अंदर ये करेंसी के अंदर है। तो मैं अपने जो प्रोडक्ट होता है अभी इंडिया का जो सेलर अकाउंट है वो मेरा अभी भी टेक्निकल इश्यूज़ के चलते मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो यूएस के अंदर मैक्सिको, कनाडा और इसके अलावा जो आपका यूनाइटेड स्टेट होता है इसमें लिस्टिंग का क्या प्रोसेस है, इसके जो टैक्सेस के क्या, किस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, तो वो सारी की सारी अपडेट्स जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अमेजोन का अगर कोई भी अकाउंट होता है तो आप उस केस में मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि अपना एक अकाउंट अगर आपका कोई सा भी होता है तो उसके अंदर आप सेम ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड जो होता है यानी मोबाइल नंबर होता है वो मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके अंदर आप यूज़ ना करें। तो दोस्तों कुछ गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी है। फॉलो करने के साथ ही अपना जो सेलर अकाउंट, आपका जो मेन अकाउंट होता है, उसको आप बाकी के दूसरे जो ईमेल एड्रेस होता है या कोई नंबर होता है उसके लिए सेपरेट ईमेल आईडी और सेपरेट आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करें। तो इस बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप अपना सेलर अकाउंट को अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।